आदिकाल में गद्य साहित्य। आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। राउलवेल, चंपो, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इस संदर्भ में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। राउलवेल, यह एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। विद्वानों ने इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नख-सिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है और फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। राउलवेल से हिंदी में नख-सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। कवि ने विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप में जितनी सुंदर है उतनी ही सहज सुंदर उसकी सज्जा भी है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसकी भाव दशा भी है। रोड़ा ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करके रूप वर्णन को प्रभावशाली बना दिया है। कवि ने गद्य में भी अलंकारिक भाषा का कितनी सफलता से प्रयोग किया है, इसका एक उदाहरण देखिए। एहू गौड़ तू एक को पनु और वर को तय सौ या बाले जुड़ुड़ मालवीय देशु ही आवंतु अम्बदेऊ जाओ जानू आपना हथियारों भूले यहाँ अमराई दुभगी खौप हर्यो भय। उक्त व्यक्ति प्रकरण महाराजा गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। गोविंद चंद का शासनकाल 1154 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर मोती चंद्र भी डॉक्टर द्विवेदी के मत का समर्थन करते हैं। इस ग्रंथ की भाषा एक उदाहरण इस प्रकार है। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिब पुराण देखब धर्म करब। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। वर्ण रत्नाकर में मैथिली हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। इसका लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि था। इसकी काव्य में कवित्व, अलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। गद्य में नायिका का वर्णन करते हुए ज्योतिरेश्वर लिखते हैं, उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गज हस्त प्राय जनुयुगल पीन मासले कुर्म पृष्ठाकार श्रोणी गंभीर दक्षिणावर्त मंडलाकृति नभिक्षीण सुकुमार वलित तिनि गुणे समन्वित पुष्टि ग्राह वेकंड्य श्याम सदृश सुकुमार सूक्ष्म सुवेश दीर्घ क्षण गुणे संपूर्ण कोमलता पुनु
कैसनी नायिका कामदेवक नगर, ऐसन शरीर निष्कलंक चाँद, ऐसन मुँह कंदल खंजीरीर, ऐसन लोचन यमुना का तरंग, ऐसन भुजय। इन पंक्तियों से वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है, किंतु सौंदर्य ग्राहिणी प्रतिभा भी साथ ही साथ अस्पष्ट प्रभाव दिखा रही है। हिंदी गद्य के विकास में रावल देव के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही इन कृतियों के बीच के समय में भी गद्य रचनाएं लिखी गई होंगी, परंतु विभिन्न कारणों से अब वे उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये कृतियाँ गद्य धारा के प्रवाह की अखंडता तो सिद्ध करती ही हैं। आदिकाल की उपलब्धियाँ